पूरा संसार में हो रहा है। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। लोगों में ढूंढता है उस सुख को, वो संबंधों में ढूंढता है, वो पैसों में देखता है, वो संपत्ति के सामग्री जितनी है जो आपकी सुख और आपको दे सकती है, उनमें कोई आदमी सोचता है टेलीविज़न, कोई सोचता है मर्सिडीज़ में मिलेगा। भगवान ने विवेक दिया, उसका प्रयोग करना है। भगवान ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं मन में हनुमान जी। हर एक समझदार आदमी के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। देखो, अंगद जी बता रहे थे प्रिया प्रियतम के चिंतन के विषय में, मतलब कि भगवान का चिंतन है ना। किसी को महादेव का चिंतन रुच पड़ता है, शिवोपासना उसके मूल में है, स्वरूप से ही वो महादेव का है। कोई स्वरूप से ही राधा कृष्ण उपासी है। ये पुराणांतर से भगवान वेदव्यास जो कहते हैं कि स्वरूप से श्री जानकी वल्लभ जी की उपासना है। अपने अपने आराध्य भगवान का, भगवान 4-5 तो है ही, वही एक प्रभु सब इतनी अभिव्यक्तियों से जीव और ब्रह्म का जो संबंध है, उसमें परस्पर यह आदान प्रदान चलता है भगवान और भक्त के बीच में। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। अनाथ नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नाही, आरत हर तो सो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए स्वभावे, सब विधि तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। बड़ी सुंदर बात है। जिस संबंध के साथ भगवान के साथ हम स्नेह और संबंध गांठेंगे, बस समझिए काम होना प्रारंभ हो जाएगा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्नोत्तर मणिमाला में ये प्रश्न दिया है। किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान की आवश्यकता क्या है, तो स्वामी जी ने कहा आवश्यकता हमें अपने में कमी महसूस होती है। सब जीव को, है ना, कोई ऐसा हो जो सदा अनवरत हमारे साथ रहे, सदा का हमारा प्रेम हो, जहां हम पूरे सुरक्षित रहें। हमें शरण चाहिए, हमें सुरक्षा भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने कनेक्शंस बनाता है और कनेक्शंस बना के उसके मन में भाव रहते कि जब मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी तो मेरे काम आएंगे। उसे सुरक्षा की भावना उसके मन में रहती है, सुरक्षा पाने की। खाली सुरक्षा से काम नहीं चलता, उसे अनवरत प्रेम चाहिए। प्रेम भी कितना अल्प नहीं, जिससे वो प्रेम करे उससे वो अनंत सुख की अपेक्षा भी करता है। लो, हाँ, और न सुखम अल्पमस्ति, अल्प सुख भी नहीं। ये जो प्रेम की सच्ची परिभाषा ना तत्सुखे सुखित्वम वाली, ये बाद में जरूर घटित होती है, लेकिन प्रारंभ में साधक भगवान से भी ना उसके मन में भावना रहती है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ब्रह्म आनंद ही है। भगवान क्या है? आनंद है। सबको सदा आनंद का प्यासा जीव
अलग अलग जगह घूमता है, भटकता है, खूब बुद्धि लगाता है, बुद्धि से आनंद मिल नहीं पाता है। आनंद भीतर से प्रकट होता है। हम विषयों में भी देखते हैं तो इंद्रिय और विषयों के संयोग से एक सुख की उपलब्धि होती है, पर वो सुख बाहर से नहीं आता हनुमान जी, सुख भीतर से आता है। रसगुल्ला आपकी ज़बान ने टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा, रियली आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ रसगुल्लाज, मुझे बहुत पसंद है रसगुल्ला। लेकिन आपके मन में अगर आपकी मनस्थिति खराब है, किसी ने कनपटी पे बंदूक रखी और कहा 5 मिनट में तुम्हें गोली मार दी जाएगी, जितने रसगुल्ले खा सको खा लो, लो स्वाद, सारे रसगुल्ले आपको जहर जैसे लगेंगे, क्योंकि सुख की उपलब्धि भीतर से निकल के आती है। हमने सोचा सुख विषयों में था। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। हाँ सच में दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले, दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले, गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। तो बात सही है। तो हमने विषयों से हमें लगा बहुत, अगर हम आपको बताएं जिस सुख की तलाश जीव करता है, अनंत काल से कर रहा है, वो तलाश भीतर से पूरी होगी। बाहर आप कितना ही चले जाइए। एक व्यक्ति, एक लड़का, और क्या कर रहा था, गली में कुछ ढूंढ रहा था, तो उन्होंने कहा भाई, किसी ने पूछा गली में क्या ढूंढ रहे हो, बड़े शिद्दत से ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा नेल कटर खो गया है तो ढूंढ रहा हूं। तो बोला कहाँ खोया था? तो बोला घर में खोया था। तो फिर गली में क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों, गली में रोशनी है ना, घर में अंधेरा है। तो रोशनी तो गली में ढूंढोगे तो, हाँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वास्तव में शुरुआत देखो, हम कहते हैं खोए हम हैं और खोज रहे हैं भगवान को। आनंद चाहिए, किसे पहलू से ढूंढो। सच में हर आदमी से पूछो, ये तो सबको पता है, कारण नहीं पता, कार्य सबको पता है। किस चीज की खोज में आदमी थोड़ी देर के लिए घूम आउटिंग करके आए, थोड़ा सा एंजॉय करके आएंगे, हैं? पहाड़ पे चला जाएगा, समंदर में चला जाएगा, कहां नहीं चला जाएगा। जो नहीं खाने लायक वो सब खा देगा, खा लेगा, कचरा भी खा जाएगा। स्वाद के नाम पे वो कुछ भी खा जाता है। सब करके देख लिया। पश्चिम ने सारी छूट दी लोगों को। वेस्टर्नाइजेशन के दौड़ में लोग मर्यादा भी भूल गए।
फिर भी उनसे पूछो कि आप सुखी हो गए। दिमागी दवाइयों का अधिकतर हिस्सा वहां खपत होता है। खूब पैसा है, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्टिक लोग हैं, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। धन कमाओ, सुखी रहो, कैसे इंद्रियों के ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर लो। 5 दिन कमाओ, सैटरडे संडेज में सब खराब कर लो, सब उड़ाओ। उपभोक्तावाद सब चीज भोगने के लिए है, ठीक है, सुखी नहीं है। अधिकतर जवानों में देखेंगे, अधिकतर जवान डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जो विधि थी ना, आनंद को पाने के लिए जो विधियां थी, उस सही विधि का प्रयोग होता, अरे हमारे भारत का गरीब व्यक्ति भी इतना खुश होता था। एक समय भारत सोने की चिड़िया थी भाई। 1000-1200 साल तक जिस देश को लगातार ही लूटा गया, ईरान, तुरान, खुरासान, कहां कहां से आए, जितने भी इन्वेडर्स आए खूब लूट लूट के ले गए। फिर 200 साल में अंग्रेजों ने ऐसा दोहन किया यहाँ की संपदा का, फिर भी हम संपन्न हैं। यह भीतरी संपन्नता बहुत थी लोगों में, मोरल वैल्यूज इतने थे। 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने कहा 10 लाख गुरुकुल भारत में चलते थे। साक्षरता इतनी अच्छी थी, एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा कि गुरुकुल वगैरह को खत्म कर देना है, इन्हें बताना कि तुम तो सांप मदारियों के देश वाले हो। पुराना आर्किटेक्चर भारत का निकाल के देख लो, 2-2, 2,500 साल पुरानी इमारतें देख लो, भूकंपों से नहीं टूटी है वो इमारतें देखो। 150 फीटा मंजिल के मंदिर के ऊपर, जो गोपुरम के ऊपर जो बहुत बड़ा पत्थर रखे हुए हैं, कितना बताइए। 10 टन का पत्थर चढ़ाया कैसे होगा ऊपर? 10,000 किलो का पत्थर, कोई डिवाइसेस नहीं तो चढ़ाया कैसे होगा? उन मंदिरों की शिल्प कला को देखना, हमारे सब चीज, हम लोगों को जहां से गौरव महसूस होता है उस चीज से हमें हटाया गया। लेकिन मूल में अपने शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों ने खोज करके बताया, जीव को जो उसकी खोज है, शाश्वत खोज, वो है शाश्वत अनंत आनंद शरण, जहां सुरक्षा महसूस करे, जहां खूब उसे प्रेम है। इतनी सारी चाहते हैं उस जीव के मन में, हमेशा उसे अज्ञात कुछ एक खोज लगी रहती है। वो लोगों में ढूंढता है उस सुख को, वो संबंधों में ढूंढता है, वो पैसों में देखता है, वो संपत्ति के सामग्री जितनी है जो आपकी सुख और आपको दे सकती है, उनमें कोई आदमी सोचता है टेलीविज़न, कोई सोचता है मर्सिडीज़ में मिलेगा। और हम देखते हैं कि हर चीज़ को पाने के बाद वो चीज़ व्यर्थ हो जाती है। समझ लो क्यों। मर्सिडीज जिनके पास है, वो एक दादा ने मुझे भेजा था, एक व्यक्ति उदास हो रहा था, कह रहे किसमें, गाड़ी का नाम क्या था, रेंज रोवर, रॉल्स रॉय, क्या नाम है, रॉल्स रॉय, रॉल्स रॉयस। बड़ा रोल करके बोलना पड़ रहा है मेरे को, जीप को, रोलिंग टंग। तो रोल्स रॉयस गाड़ी का नाम है, अच्छी गाड़ी है। तो वो आदमी दुखी हो रहा है, किस बात पे दुखी हो रहा है, कह रहे जिंदगी बेकार है, क्या कचरा ले रखा है मैंने। ऐसे कहता है। मेरे दोस्त ने प्राइवेट जेट लिया, अपना जेट, तो काश मेरे पास अपना जेट होता, अपना एरोप्लेन। मेरे दोस्त के पास प्राइवेट जेट और मेरे पास नहीं है, ये बेकार कचरा गाड़ी मेरी किस्मत में लिखी है क्या। इतने में एक आदमी गाड़ी के शीशे को नॉक करता है, कहता है सर ये गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड है। हाँ यार ये मेरी नई गाड़ी। सर क्या किस्मत है आपकी, क्या किस्मत है, आपके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है। साला देखो मेरे पास कबाड़ा है। अब उसकी गाड़ी होगी कम से कम 40-50 लाख की। तो वो अपनी गाड़ी पे जाके वो सोचता है कि यार इस बंदे के पास मेरी वाली गाड़ी नहीं है, इसका मतलब मेरी इतनी तो फूटी किस्मत नहीं है, मेरे पास भी तो गाड़ी है, वो भी रॉल्स रॉयस। अब वो जो गया वो अपनी गाड़ी में लात मार रहा था,
जैसे ही अपने से नीचे को देखा उससे लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, और गाड़ी में लाद के ये कबाड़ा, ये कब मेरा पेंट छूटेगा इससे। अचानक एक लेडी जा रही थी, वो कहने लगी क्या बात है भाई साहब, वो गाड़ी में कुछ पंचर वगैरह कुछ हो गया क्या, गाड़ी बंद हो गई क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं ये कबाड़ा, पता नहीं दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे पास एक इससे महंगी गाड़ी क्यों नहीं है? तो उसने कहा आप बहुत लकी हैं, मेरे तरह बस के पीछे तो नहीं भागना पड़ता कुत्तों की तरह, बस के पीछे भागते फिर। काश मगर मेरे पास ये गाड़ी होती ना, मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, मैं कितनी खुश होती। उस आदमी ने सोचा साला इससे तो हम ही अच्छे। कह रहा हाँ गाड़ी तो इतनी तो किस्मत हमारी इतनी तो बुरी नहीं है। वो बस वाली और बस के पीछे भागी, बस छूट गई। तो उसने कहा भगवान ऐसी किस्मत मेरी क्यों फोड़ी, बसों के पीछे भागते रहो, बसों के पीछे भागते रहो, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। तो एक साइकिल वाला ने रोक कर गाड़ी, अपनी साइकिल रोकी। उसने कहा मैडम मैं कुछ मदद करूं आपकी? उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, क्या कोई परेशान है आप? बोला बस छूट गई एज यूजुअल मेरी, पता नहीं क्या ये किस्मत फूटी है। तो उसने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला हमेशा बस में धक्के खाने पड़ते, कोई कार वार होती तो बोला मैडम मेरे पास तो बस का किराया भरने के पैसे नहीं हैं, आप तो एसी बस में रोज़ जाती हैं, किराया भरने के पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं 32 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरा आना जाना 32 किलोमीटर है, मेरी रात को टांगे टूटने लगती है बहुत। तो वो दुखी हो कह रहे कि काश अगर मेरे पास किराया देने के पैसे होते बस के तो मैं आराम से मैं भी जाता। तो उसने सोचा, वो लेडी सोचने लगी कि नहीं बिल्कुल सही बात है, मेरे पास मैं इतनी भी मेरी किस्मत फूटी नहीं है। अब साइकिल वाला रात शाम को अपने घर लौट के आया तो उसे पैर टूटे हुए दर्द हो रहा था। तो वो जैसे ही साइकिल से उतरा तो वो कह रहा है कि कब मेरी ये इस साइकिल से पिंड छूटेगा, क्या किस्मत है। अचानक एक व्हील चेयर लेके एक लेडी आई, और व्हील चेयर लेके वो जो लेडी आई उसने कहा बेटा क्यों दुखी हो तुम? तो उन्होंने बोला देखो माँ ये मेरे को ऐसे साइकिल चलानी पड़ती है, इतना इतना कितनी तकलीफ़ है। तो उन्होंने बोला तुम दुखी हो, तुम्हारे पास अनमोल टांगे हैं, पैर से तुम, मेरे पास देखो मेरे पैर ही नहीं है, मेरे पैर खराब हैं, मैं हाथों से और इसे घसीटती हूँ टायरों को, इसके टायर्स को ऐसे। तो उन्होंने बोला तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने पैरों पे खड़े हो पाते हो, चलते फिरते हो। उसने सोचा सच में। उन्होंने बोला पहले मैं भी ये सोचती थी, अपनी किस्मत को कोसती थी, बाद में मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने मेरे को हाथ तो ठीक दिए ना, मैंने हाथों से भी काम कर पाती हूँ बहुत कुछ। तो जीव सोचता है कि मेरे को सुख शायद इससे मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को इससे सुख मिलेगा। सुख की महान उपलब्धि कहाँ से होगी, मतलब हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या है और वो हमें मिलेगा कहाँ से। यही खोज है अध्यात्म की, और यही हम लोगों को, और वास्तव में जिस परम आनंद की प्राप्ति हम, तो शुरुआत में साधक भगवान से भी इसलिए जुड़ता है कि उसे लगता है भगवान से सुख मिलेगा। फिर बाद में उसे एक दिन पता लगता है कि जैसे ये सेंटेंसेस है ना जिनको हम गाते हैं उनमें भी ऐसे कहते हैं हाय मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये बिनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अब ये बात अंगद जी, तो सब सुख लाही तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को डरना मेरे राम राजा राम प्यारे राम सीताराम, मेरे राम राजा राम प्यारे राम सीताराम। तो आप समझिए इस बात को, भगवान से सच्चा सुख मिलता है। सच्चा और झूठा दो सुख होता है क्या? मतलब भगवान से सच्चा सुख मिलता है, तो इसका मतलब सुख अलग हो गया और भगवान अलग हो गए। आप मुझे एक सेंटेंस का मीनिंग बताओ कि भगवान से वाटर मिलता है, नहीं वो पानी से वाटर मिलता है आपको, वाटर से जल। अच्छा बताओ वाटर में कितना जल होता है, बताओ कितने % वाटर में जल होता है, बताओ पीयूष तुम बताओ वाटर में कितने % जल होता है? अच्छा इसका मुझे बताओ,
वाटर में कितना जल होता है? ऋषिकेश तुम सीए हो, तुम बताओ वाटर में जल कितना होता है? ये ऋषिकेश है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने से नहीं बना, इसे तुरंत बोला कि जल ही जीवन है, जल ही वाटर है। तो मतलब वाटर और जल एक है। वरना बच्चे कहते हैं 100% वाटर में जल होता है। तब भी मैंने कहा बुद्धू तुम अलग बता रहे हो, समझ में? जैसे तुम्हारा अर्जुन, तुम्हारा घर का नाम क्या है? टीटू है? कर यही है घर में। तो अब मैं कह दूं टीटू हमें अर्जुन से मिलवाओगे? या टीटू तुम अर्जुन को जानते हो? तो कि जो टीटू है वही समझ गए तुम लोग? हाँ, वो तो हाँ बाबा हनुमान जी, हाँ लल्ला देखो, इसमें एक बात बताता हूं। भगवान के अस्तित्व को जब शुरुआती साधक जब समझना शुरू करता है तो उसे एक महान विश्वास की, जैसे हम पहले बोलते हैं ना, तो टीचर के कहने पे जैसे बीजगणित का क्वेश्चन होता है ना, वैसे सॉल्व करना पड़ता है। उसमें पहले अज्यूम करना पड़ता है, लेट द फादर एज बी एक्स। बच्चा झगड़ने लगे, पापा की उम्र कभी एक्स होती है? 44, 45, 46 ऐसे तो होता, पर एक्स कैसे हो सकती है ना? पहले हिंदी में बीजगणित बना, माना पिता की उम्र है का, है उम्र भी का होती है, समझ रहे हो? तो वहां पे फिर का मान निकल के आता था, पूरा इक्वेशन वगैरह लगा के हम निकाल देते थे उम्र, याद है ना? पर अपने माना कि मैं हूं, ये मानने की आवश्यकता नहीं होती। जीव जहां से शुरुआत हो, अस्तित्व का एक हिस्सा उसकी पकड़ में है हनुमान जी, वो खुद है। जीवनम सर्वभूतेषु, लाइफ, मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं, इस पर किसी को डाउट नहीं होता। वो सबके अस्तित्व पे डाउट कर सकता है, पर अपने अस्तित्व पे को डाउट कर सकता है? नास्तिक, ना अस्थि का मानने वाला, वो एथेइस्ट है। वो ये मानते हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन वो भी खुद को तो मानते हैं बेटा कि मैं हूं। आत्मविश्वास। इसलिए ये बनस्पत बहुत सरल होता है कि व्यक्ति अगर अपने से शुरुआत कर ले, ठीक है? बात क्या है? जैसे मंगल ग्रह पे पूरा पानी का समुद्र नहीं ढूंढा जाता, पहले कहीं देखते पानी की एक बूंद बस वैज्ञानिकों को मिलनी चाहिए, फिर पूरा विज्ञान चिल्ला उठेगा कहीं बूंद है तो कहीं समंदर भी होगा। तो जीव जब अपनी चेतना से शुरुआत करता है, कॉन्शियस, एक ऐसी कॉन्शियसनेस इस बॉडी को चला रही है, पलकें झपक रही है, हृदय धड़क रहा है, हम कहते हैं हम और सांस ले रहे हैं। तुम नहीं ले रहे हो सांस, सांस आ रही है, क्योंकि जब नहीं आएगी तो तुम नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो? सांस लेने का सामर्थ्य नहीं है। रोटी पचाते हो दादा, खुद आप खाना खा के रोटी को बोलते हो पच पच पच, कितनी बार बोलते हो? मैं पचा रहा हूं रोटी, कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई विज्ञान रोटी को पचा नहीं सकता है। आप मुझे बताओ कितना ही मैं 20-25 रोटी रोज दे दो एक मशीन में और उसे थोड़ा खून बना के बता दे, जो भगवान का सिस्टम है ना, वो सब चीज आप समझ रहे हो ना? एक चेतना, वो चेतना इस फंक्शनिंग को चलाती है, एक चेतना पूरे सिस्टम को चलाती है। आप समझ रहे ना? ये यूनिवर्स, ये एक पूरे बंधे हुए नियमों में चल रही है। जब कहाँ कोई नियम होते हैं वहां एक नियामक भी होता है। कभी देखा है कि ये कॉस्मिक सिस्टम अपने नियमों को बदलता हो? आज धरती 3 घंटे देरी से चल रही है, 27 घंटे का आज का दिन होगा भाई साहब, और कोहरे की वजह से हमारे सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती घूम रही है, समझो। अरे कैसी प्रभु तूने कन्ना तो बांधी, कैसी प्रभु। हनुमान जी अपने से शुरुआत करो, उधर पहुंच जाओ।
या फिर असेंडिंग ऑर्डर में चलो, पहले अपने से पहुंचो, फिर अपने को, जहां से आप अपने आप को पकड़ोगे ना, वहां देखो वो विशाल अस्तित्व आपसे जुड़ा हुआ है, आप कनेक्टेड है, आप खुद उसका एक अंश है। तो बात वही है। या फिर आप प्रार्थनाएं वगैरह करके वो अस्तित्व से प्रार्थना करें कि वो अपने आप को मैनिफेस्ट करे। तो ज्ञान का मार्ग स्वयं से चलता है, जानने से, और भक्ति का मार्ग चलता है उनसे। हम कौन हमें नहीं पता, वो कौन हमें नहीं पता, जो भी वो हमारे हैं। हे प्रभु, तो हम कहते विनय यही है, हे परमेश्वर गीत तुम्हारे गाऊं मैं। तुम्हें क्या करते हैं हम? भगवान से प्रार्थना करते हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन कर, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे पुण्य प्रताप तू एक ही है। समझ रहे हो? बिंदु जी भी कहते हैं, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। संसार तुम, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार अर्जुन तुम्हारे हाथों में। तो अर्जुन का सिद्धांत क्या कहता है? अगर साधक चिड़िया की आंख पे एकदम निशाना साध के रखे, वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता। हाँ, कौन कहता है कि वो मिलते नहीं हैं? असल में खोजने की हद तक कोई उन्हें खोजता नहीं है, और जहाँ खो जाओगे वहाँ खोज लोगे। एक सिस्टम है, या तो खुद ही खो जाओ, इतना खोजो इतना खोजो, बैठ जाओ भीतर, भगवान को हम ढूंढेंगे। और सच में वो ना, मैं ढूंढूं तू छुप जा, बहुत अच्छा, ये बड़ा सुंदर खेल चल रहा है सृष्टि में। तो दोनों विधि ठीक है, प्रार्थनाओं से तो, या तो ईश्वर। तो इस विचित्र संसार को देख के भगवान को धन्यवाद करो कि प्रभु कितनी विचित्र दुनिया है। कैसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, कैसी प्रभु बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, कैसी प्रभु तूने कनाथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं वो घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। चांद दुल्हा बना, रजनी दुल्हन बनी, रजनी दुल्हन बनी, चांद दूल्हा बना। साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। देखो रात को देखो, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम। कभी देखा तुमने? कि बसंत के बाद गर्मी सर्दी आ गई हो, मन मर्जी का चल रहा है? नहीं, सिस्टम है।
कैसी खूबी से बांधे ये मौसम वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बाहर समा ये पतझड़ खींचा, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे? अब सुनो, हम सोचते कि हमारा ब्याह हो गया तो हम बड़े कृतकृत्य हो गए। अर्जुन, तुम्हारा भी 2 महीने पहले हुआ है। तो जो सोचता है कि केवल ब्याह से ही आदमी कृतकृत्य, नहीं नहीं, ब्याह के बाद तो जीवन के बहुत लक्ष्य और हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है, इसलिए कभी उसको एक तरीके से नहीं माने। पक्षी जलचर वो जंतु चौपाए, पक्षी जलचर और जंतु चौपाए, तूने सब ही के जोड़े बनाए, नाग और नागिनी, राग और रागिनी, नाग और नागिनी, राग और रागिनी, 7 मर्दों के औरत की जात बांधी, साथ साथ बांधी। अब देखो, ये नत्था सिंह जी का भजन है। वो कहते हैं, नत्था सिंह है अनंत तेरी माया, नत्था सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कण कण में तू ही समाया, जग के कण कण में तू ही समाया, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं। आप इस जगत में हैं सरकार, फिर भी दिखते नहीं हैं, कण कण में आप ही तो हैं। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, अपने आंगन में ऐसी करामत, अपने आंचल में ऐसी करामत बांधी, कैसी प्रभु तूने अपने आंचल से ऐसी करामत बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। अर्जुन, आशा करता हूं कि इस भजन से तुम बहुत कुछ समझे होंगे। इसलिए हम कहते हैं, आप कहीं से भी शुरुआत करें, जहां है आपकी प्रज्ञा का विकास करें। भगवान ने वो प्रज्ञा दी है, उसका प्रयोग करना है। भगवान ने विवेक दिया, उसका प्रयोग करना है। भगवान ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं मन में, हनुमान जी। हर एक समझदार आदमी के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो उसमें जाते हैं, उसमें पिंजरे में बैठे हिरण के मन में विचार आते, वन मानुष कुछ सोच पाता है कि मेरे लोक परलोक का क्या होगा, 84 लाख योनियों में कुछ नहीं करेगा, मक्खियां उड़ाता रहेगा बैठ के, क्या करेगा मुझे बताओ। आपके घर के कुत्ते में इतनी समझ है? या जिनके यहां आप दूध लेने जाते हैं उन भैंसों को देखिए जरा, वो विचार विमर्श कर पाती है कि देश का हाल क्या है, माहौल क्या है, कैसे आगे तरक्की करें। ये विचार की शक्ति और क्षमता भगवान ने दी थी, उसका प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल विचार नहीं करते और बिल्कुल ऐसे ही जी रहे। पशु का जीवन देखने पे आधारित है। अगर यहां लाला जी की दुकान पे समोसे हो राम, और तुम जाओ, तुम्हें समोसे बहुत पसंद है, समोसे के बिना तुम जी नहीं पाते हो, मान लो नारायण भैया, तो अब मान लो तुम नारायण भैया हो, ठीक है, तो समोसों के बिना रह नहीं पाते, फिर भी लाला जी की दुकान से समोसे ऐसे उठा लेते हो। पहले जेब में देखते हो कि पैसा है कि नहीं है, खर्च करके मैं खा पाऊंगा कि नहीं, तो अपनी जानते हो ना, ऐसा नहीं सीधे जाके वहीं पर समोसा उठाया खा लिया, बोलो कभी नहीं ना। ये कह रहे लाला जी कड़छी से दंड दे देंगे। होगा कि नहीं होगा, ऐसा कर पर पशु, उसे क्या पता है कि ये कश्यप जी के छोले भटूरे, सीधा सांड आएगा मुंह दे के 4 भटूरे निकाल लेगा। आप जानते हो ना, आप समझो इस बात को, क्योंकि उसमें विवेक ही नहीं है। मनुष्य कितना विचार करता है,
पशु का जीवन जो देखा कर लो। मनुष्य बनता है वो सोचता है कि अब मैं इनमें फंसा रहूंगा क्या। जब वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है तो वो विचार करता है, खाली इन नेत्रों से नहीं देखता, भीतर एक विवेक के नेत्र होते हैं, उनसे भी देखा जाता है। बड़ी मूर्खता की पराकाष्ठा है जो आंखों से देखता है, आदमी को विचार करता है वो देखो। पर वापस मनुष्य को पशु बनाने की पूरी तैयारी, कलयुग में तो क्या है, जो तुम्हें देखो, पूरा संसार में हो रहा है। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। कमाल की बात। क्यों? आंखों से देखा और बस अब इसे ही पा लेते हैं, खत्म मंजिल। 2 साल पहले जिन पे मरते थे अब 2 साल बाद उन्हें मारने पे तुले हैं। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, क्योंकि ये आंखों से देखा हुआ जजमेंट है। आंखों से देख के व्यवहार कर लो, ढूंढ लो संसार में। हाँ। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। कहां खोजोगे? खोजने के लिए विवेक और प्रज्ञा होगी तभी, वरना तो मौज नहीं होगी। कितने लोग मौज के लिए गलत रस्तों पे चल पड़े हैं, बाद में आज तक दंड। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। इसलिए बड़ी सावधानी से हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि मनुष्य जीवन में सत्संग मिला। प्रभु की युगल सरकार के चरणों में आके बैठते हैं, सरकार की बातें सुनते हैं। प्रवचन 2 किस्म के होते हैं, एक सिद्धांत की बात। मैं सिद्धांत की बात को इसलिए बार बार बताता हूँ कि थोड़े थोड़े दिन में हम वो न बन जाएं कि जैसे न कुत्ते की पूंछ उसमें नलकी में डाल के रखते, तब तक तो सीधी है, अब निकालते ही 12 साल निकाल लो, फिर उसके बाद में वो वैसी टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसा ना हो, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखें। जय जय श्री राधे।